स्टूडेंट ठीक। कक्षा 12 में देखिए हम लोग फिनाल मतलब कि एल्कोहलों के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहाँ चर्चा कर रहे थे बेटा, जानते हैं क्या, और हम लोग हाइड्रोबोरानन तक लगभग हो गया था, हाइड्रोबोरानन तक हो गया था। तो उसमें आपको देखना है कि हाइड्रोबोरानन के बारे में जैसे कुछ बच्चे कमेंट किए मतलब पूछ रहे हैं कि यहाँ कैसे हो जाएगा कैसे नहीं हो जाएगा। तो बेटा बैलेंसी कंप्लीट है उसकी, ठीक है, बैलेंसी कंप्लीट है उसकी, उस पर आप चर्चा ना करिएगा। चलिए जब क्लासेस मिलेंगे तो बताया जाएगा उसको। आप आज देखते हैं जब फिनॉल के बनाने की विधियाँ, फिनॉल के बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, ठीक, फिनॉल के बनाने की विधियाँ। बेटा फिनॉल के बनाने की विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें भी कई विधियाँ आती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। जैसे पहली हेलो एरीन से, पहला हेलो एरीन से, एरीन से ठीक। अब चलिए देखिए बेटा, अभी हम लोग डायरेक्ट हेलो एरीन पढ़ के आए हैं, ठीक है, हेलो एरीन डायरेक्ट पढ़ के आए हैं। और डायरेक्ट हेलो देखिए उसी के बाद ये लिखा हेलो एरीन से। अभी हम लोग एल्कोहलों से हेलो एरीन बना रहे थे, अब हम लोग हेलो एरीन से एल्कोहल बनाएंगे। देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है ना। क्या करेंगे जानते हैं क्या, यहाँ हम क्लोरोबेंजीन लेंगे बेटा, क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, आराम से क्लोरोबेंजीन ले लिए। क्लोरोबेंजीन की क्रिया बेटा हम NaOH के साथ करा दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक, NaOH के साथ करा दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 623 कैलोरी ऊर्जा लेंगे, ठीक, फिर उसको 320 या 300 एटीएम पर, 300 एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म जानते हैं ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं बेटा, वो जो पैसा निकालते हैं, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब इसको कहा जाता है बेटा। देखिए इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक, आप यहाँ बेटा यहाँ ONA लिख लेंगे, ठीक। इसका देखिए सबसे पहले हम यहाँ अम्ल को बाहर कर देंगे, HCl को, यहाँ ONA लिखेंगे प्लस HCl का क्या कर देंगे, डायरेक्ट का। अभी आप कुछ लोग होता अरे हम इससे NaCl की क्रिया करा देंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं बेटा, अम्ल जानते हैं कि वो तुरंत लवण नहीं मिलेगा, साल्ट नहीं मिलेगा, पहले हम अम्ल को बाहर करेंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए फिर यहाँ ONA प्लस HCl, ठीक, ONA प्लस HCl, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, ठीक, ये देखिए ये मिल गया आपको। पहले क्या करेंगे, देखिए जब सोडियम, जैसे क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए 623 कैलोरी पे और 300 एटीएम पे, तो यहाँ देखिए क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड नाम है बेटा इसका, सोडियम एथॉक्साइड,
सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। अब जानते हैं ये सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, ठीक, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और इसी की क्रिया बेटा जानते हैं कि ये इसमें करा दिया जाएगा सोडियम एथॉक्साइड की, जानते हैं कि ये नया प्रोडक्ट बनेगा। अब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम फिर अम्लों के साथ कराएंगे, ठीक, अम्लों के साथ कराएंगे। अब इसकी क्रिया अम्लों के साथ कराएंगे बेटा तो आसानी से क्या बन जाएगा, फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल बनाने की काफ़ी प्रमुख विधियां बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, जैसे बेंजीन, ठीक, जैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से बेटा। अब देखिए यहाँ कैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा, ठीक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है चाहे H2CO3 या तो SO3H। देखिए बेंजीन के ऊपर मान लीजिए ये बेंजीन है, ठीक, इसके ऊपर अब क्रिया करेंगे SO3H, ठीक, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ठीक है, क्या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। अब यहाँ से जानते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं सल्फोनिक अम्ल। अब यहाँ बेंजीन ले लीजिए, ठीक, और इसका H2SO4 के साथ अब क्रिया करा दीजिए, ठीक है, H2SO4 के साथ इसकी अब क्रिया करा दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ बन रहा है SO3H। देखिए ये बनता है OH HSO3 माइनस, वही सेम बना है बच्चा, ठीक। अब देखिए ये टूटता है इसमें OH और SO3H में। अब इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ क्या निकल जाएगा, जल। इसी को कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। अब यहाँ ये है, ठीक, प्लस NaOH के साथ हम इसकी क्रिया करा देंगे बेटा, ठीक, इसकी हम क्रिया करा देंगे NaOH के साथ, ठीक। देखिए यहाँ हो जाएगा, फिर बन जाएगा क्या SO3Na, हाइड्रोजन को यहाँ हटा देगा, SO3Na प्लस H2O, ठीक है। अच्छा अब आप SO3NO को ले लेंगे, ठीक, SO3Na को ले लेंगे, फिर यहाँ आप 2NaOH के साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे, ठीक, 2NaOH के साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे 623 केल्विन पर, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा ONA, ठीक। यहाँ संख्या टोटल कितनी है, यहाँ हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड ONA। अब देखिए अभी यहाँ एक सोडियम बचा है, फिर क्या बचा Na2 SO4, ये यहाँ जाएगा, फिर
या Na2SO3 आएगा बेटा। हाँ, या Na2SO4 नहीं, या Na2SO3 आएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, H2O। फिर समझिए बेटा, यहाँ सोडियम संख्या देखिए 2 है, 3 है। देखिए हम इसका क्या बोलते हैं, पहले सोडियम एथॉक्साइड बना लेंगे क्योंकि आसान हो जाती है अपक्रिया। फिर देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा आप आसानी से। आप NCERT देखेंगे तो उसमें सही से नहीं लिखा है, ठीक, उसमें डायरेक्ट अपक्रिया करा दिया है, इसलिए हम सोचे कि पहले इसको अलग अलग करा के दिखा देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ ONA प्लस अम्ल के साथ अपक्रिया करा दीजिए जैसे ऊपर आप कराए थे। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, OH प्लस NaCl। ठीक है, आप देख लीजिए ये बन गया अच्छा आपका फिनाल सल्फोनिक अम्ल से, सल्फोनिक अम्ल से आपका ये फिनॉल बन गया। अब आप देख लीजिए अब क्रिया कैसे हुई। सबसे पहले हम बेंजीन का क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराए, तो यहाँ पर क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर जल बाहर हो गया। और आपको पता है बेटा जहाँ H2SO4 की क्रिया किसी के साथ कराई जाती है तो वहाँ सबसे पहले जल बाहर होता है। ठीक है, देखिए इसके H2SO4 साथ करा गया, फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए। देखिए चाहे यहाँ देखिए SO3Na बन गया और यहाँ हाइड्रोजन निकाल के H2O बना दिया। ठीक है, फिर क्या करें बच्चा, हम फिर सोडियम इसका उसकी अब क्रिया किसके साथ कराए, NaOH के साथ फिर कराए, यहाँ 2। अब देखिए इसके साथ ये बना लिए सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, फिर सोडियम सल्फाइड, और फिर क्या बोलेंगे जल बना लिया। ठीक है, यहाँ बाहर हो गया। फिर हम सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हम अम्ल के साथ करा दिए, अम्ल के साथ कराए तो फिर बच्चा फिनॉल बना प्लस नमक बना, सॉल्ट। ठीक, ये हो गया बेटा आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ अपक्रिया। अब आपको इसी के साथ दूसरा करके दिखाते हैं। आपको दूसरी अपक्रिया करते हैं, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। हेडिंग जानते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है बेटा, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा कैसे आप अपक्रिया करेंगे। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड द्वारा। अब आप जानते हैं ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चा क्या, अरे आप लोग को क्या बताएं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला है बेटा। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा। जब किसी के ऊपर बेंजीन के ऊपर N2Cl लगता है तो सिर्फ कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है बेटा, आप इसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग अपक्रिया कराते हैं। इसमें क्या करते हैं जानते हैं क्या, सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, उसका HNO3 के साथ अपक्रिया करा देते हैं, HNO3 के साथ अपक्रिया करा देते हैं। ठीक है, HNO3 के साथ अपक्रिया करा देते हैं। देखिए ये OH और NO2 में टूटेगा। ठीक, OH और NO2 में टूटेगा। अब यहाँ देखिए ये, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बना प्लस जल बाहर हो गया। नाइट्रोबेंजीन बना बेटा प्लस जल बाहर हो गया। ठीक है, अब हम नाइट्रोबेंजीन को यहाँ उतार लाएंगे। नाइट्रोबेंजीन को आप उतार लाइए। ठीक, इसका अपचयन करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए। ठीक, किसका, SN किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, SN प्लस ये Cl की उपस्थिति में इसका क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। अब देखिए यहाँ अपचयन कराएंगे तो यहाँ एनिलीन बन जाएगा क्या, NH2
प्लस हो 2H2O, ठीक, यहाँ 2H2O, ठीक है। अब यहाँ एनिलीन बन गया, फिर 2H2O बन गया, ठीक। अब यहाँ बच्चा आप एनिलीन को उतार लाइए, एनिलीन को उतार लाइए, ठीक। अब यहाँ एनिलीन आप उतार लाएंगे, ठीक। एनिलीन की क्रिया अब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ करा देंगे, ठीक। NaNO2 प्लस HCl के साथ करा देंगे, ठीक। NaNO2 प्लस HCl के साथ करा देंगे, तो देखिए जो बनेगा बेटा ये बनेगा आपका, ठीक। NaNO2 प्लस HCl के साथ कराएंगे तो यही बनेगा, देखिए N2Cl, ठीक है, N2Cl, ठीक। यहाँ N2Cl हो जाएगा, फिर यहाँ मान लीजिए कि 2 संख्या ले लीजिए इसकी, यहाँ N2Cl हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन, इससे एक नाइट्रोजन, ये एक Cl ले लेगा, ये बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या बना लेगा, इसकी अब क्रिया हम इसके साथ कराएं तो यहाँ क्या बना, N2Cl, फिर यहाँ क्या बनेगा, NaCl बनाना, फिर बेटा ना NaCl, फिर कहते हैं 2 2 4 हाइड्रोजन बचा है 2H2O, ठीक बेटा, 2H2O ये बन गया। अब आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है बेटा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्रिया H और OH, ठीक। प्लस N2, ठीक है। देखिए ये फिनॉल बन गया प्लस वो बन गया। अब देखिए अब आपको अगर डायरेक्ट अब क्रिया करानी थी तो यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आप डायरेक्ट यस की अब क्रिया करा दीजिए, फिर बन जाएगा आपका ये, ठीक। लेकिन बेटा सबसे पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बेंजीन की क्रिया SNO2 के साथ कराएंगे, फिर यह कराएंगे इसके साथ, ठीक। फिर जानते जब पहले हम क्या बनाए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए, ठीक। पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जस्ट बाद हम NCERT भी यही लिखा है, लेकिन जानते हैं क्या वो डायरेक्ट कर दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए वो बेंजीन से डायरेक्ट एनिलीन बनाया, एनिलीन बनाने के बाद तुरंत बेटा क्या बना दिया, डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया, उसके बाद क्या बना, फिनॉल बना दिया। तो इस तरह नहीं हो पाएगा ना, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट HNO, देखिए बेंजीन के साथ इसकी अब क्रिया कराओगे, कराने के बाद NO2 बनाओगे, NO2 बनाने के बाद H2O बना दोगे, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक, ये नाइट्रोबेंजीन है। फिर नाइट्रोबेंजीन क्रिया आप चयन कराए, एनिलीन बना, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन बना, एनिलीन के बाद जल हमारा बाहर हो गया, फिर एनिलीन की क्रिया हम फिर NaNO2 प्लस 2HCl के साथ कराए, NaNO2 प्लस 2HCl के साथ कराए। अब देखिए यहाँ ये बन गया बेटा N2Cl प्लस NaCl, फिर H2O बन गया, फिर यहाँ देखिए N2Cl H2O बन गया, इसके साथ अब क्रिया कराए, फिर यहाँ OH, फिर HCl, फिर N2, ठीक बेटा, ये बन चला गया। आप जानते हैं क्या, हाँ इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और वहाँ जानते हैं क्या, आप इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा। हेलो, चलिए बेटा ठीक है। इसके बाद देखिए और नया रिएक्शन आपको देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक। नया रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे अभी आपको जब पढ़ाया जा रहा था हेलो एल्कीन, तो उसमें देखिए था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक था ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन की क्रिया, ब्रोमोबेंजीन की क्रिया क्या करेंगे, Mg के साथ करा देंगे, ठीक है। किसी धातु के साथ करा दिए तो यहाँ क्या बनना चाहिए, MgBr, यही क्या, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ही क्या कहा जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते थे, वैसे फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड को आप क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलेंगे बेटा। अब देखिए ये अब क्रिया बन गई, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को आप फिर यहाँ से ले लीजिए MgBr, देखिए 2 MgBr ले लीजिए, ठीक। फिर इससे जानते हैं क्या, यहाँ ऑक्सीजन के साथ उसकी अपक्रिया करा दीजिए, ठीक। ऑक्सीजन के साथ उसकी अपक्रिया करा दीजिए, देखिए क्या बन जाएगा, OMgBr, यहाँ इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। OMgBr बन जाएगा। फिर बेटा क्या करेंगे, OMgBr, इसकी संख्या 2 ले लीजिए बेटा, यहाँ 2, ठीक। और जल के साथ अपक्रिया करा दीजिए, आप जो 2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जल के साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, H और OH में टूटेगा, यहाँ OH हो गया, फिर MgOH-Br हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है बेटा, और इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ये भी जानते हैं कि महा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। अंतिम एक अपक्रिया इसकी और रह गई है, देख लीजिएगा। एक अपक्रिया और है बेटा, इसका बनाने की विधियां इसके बाद समाप्त हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट है उसको करवा दिए हैं, ठीक है। क्यूमीन से, क्यूमीन अत्यंत दुर्गंध युक्त केमिकल है, क्या क्यूमीन, ठीक। क्यूमीन अत्यंत दुर्गंध युक्त केमिकल है, तो जानते हैं क्या इसमें क्या करेंगे, ये कराएंगे, जानते हैं क्या इसकी अपक्रिया, जैसे आप लेंगे क्यूमीन को लेंगे, CH3, ठीक। ये देखिए अपक्रिया है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसकी अपक्रिया करा दीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ इसकी अपक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए H, फिर यहाँ CH3, ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर उसको ऐसे नीचे उतार लाइए, किसके साथ, फिर O2 के साथ अपक्रिया करा देंगे, ठीक। किसके साथ, O2 के साथ अपक्रिया करा दिए तो फिर यहाँ H2O के साथ अपक्रिया करा दीजिए। अब देख लीजिए बेटा क्या बना, CH3, देखिए आपका फिनॉल बन गया, फिर CH3 CH2OH बन गया, ठीक है। चलिए, या तो एक चीज़ और बन जाएगा, इसमें देखिए ये कीटोन बन जाएगा, एसीटोन, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, ठीक। ये आपकी अपक्रिया कंप्लीट हो गई, बनाने की पूरी विधियां हो गई बेटा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक।